स्नान कराइए और सुंदर जो है सायंकाल जो है माताओं से निवेदन है तुलसी में जो है दीप दान करें, तुलसी का स्नान करवाएं और सुंदर जो है जो गुरु मंत्र लिया है गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। अगर अधिक ना हो सके तो किसी गुरु मंत्र क्यों दिया जाता है? इसीलिए जपने के लिए, रखने के लिए नहीं। उसमें जंग लग जाएगा रखते रखते। जब जपेंगे तो निखार आएगा, तेज आएगा, आपका मन बदलेगा, विचार बदलेगा, भक्ति बदलेगी, भावनाएं बदलेंगी। इसलिए गुरु मंत्र लिए जाते हैं ये संसार से उद्धार कराने के लिए, मुक्ति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए गुरु मंत्र है। इस गुरु मंत्र का जो है जप करें और तुलसी की सेवा करें। गाय हो तो गाय की सेवा करें, उनको जो भोजन दे गाय को, उनकी पूजा करें, क्योंकि 33 करोड़ देवता गाय के रोम में रहते हैं। आज गायों की क्या दशा है आप लोग जान रहे हैं। गायों की क्या दशा है, बकरियों की क्या दशा है। आज कितना बड़ा जो है घोर कलिकाल में जो है कि गायों की दुर्दशा और दूध की दुर्दशा। दूध जो है आज रास्ते रास्ते बिक रहा है, मदिरा जो है फिर भी लाइन लगती है और उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पैसा भी देना पड़ता है, लेकिन दूध जो है गले गले रास्ता रास्ता बिक रहा है। ये क्या है? घोर कलिकाल का ये कारण है। और भगवान को तत्काल लेने का, आने का ये अवसर हो रहा है। जब पाप बढ़ेगा तब भगवान आएंगे। इसलिए जो समय बचा है जीवन में हम सत्कर्म में बिताएं, अच्छे कर्म बिताएं और नदियों में जा स्नान करें और सुंदर जो है तीर्थों में अवगाहन करके और तर्पण करें शिवों को। 3 ऋण होते हैं, चित्रिणी, देवऋणी, ऋषिणी। इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए ये जब तक तीनों ऋण से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप जो है मुक्त नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों ऋण से मुक्त हो जाइए। और ये जो 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, अपने यहाँ 4 प्रकार के पुत्र आते हैं। शत्रु पुत्र, सेवक पुत्र, उदासीन पुत्र। ये जो है जब कभी आपने किसी ऋण लिया, ऋण को अदा नहीं किया, तो वही आपका पुत्र वो ऋण वसूलने के लिए पुत्र रूप में आता है। किसी की सेवा किया तो सेवा करने के लिए आपका पुत्र सेवक रूप में आता है। उदासीन, उस पुत्र कोई विशेष मतलब नहीं है माता पिता से। ऋणानुबंधी, ये 4 प्रकार के पुत्र जो है होते हैं। तो इस प्रकार से कोई किसी को संसार में दुख नहीं देता है। हम दुख अपने द्वारा पैदा करते हैं, अपने ही द्वारा सुख और दुख पैदा करते हैं। इसलिए भगवान ने जो दे रखा है उसी में आप आनंद से रहिए और आनंद में जीवन को व्यतीत कीजिए। और भगवान का चरणारविंदों में एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में जो भी समय बचे भगवान के लिए जीवन मिला है। मानव जीवन का लक्ष्य ही है परमात्मा को प्राप्त करना। मात्र एक ही कारण है भगवान को प्राप्त करने के लिए 84 लाख जीवन भोगने के बाद ये मानव जीवन मिला है। पुनः मिलने वाला नहीं है। पुनः अगर भटक गए अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए जो है जो भी समय हो भगवान के चरणारविंदों में लगाएं। राजोवाच भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानंद वीर्यस्य सोतुमिच्छामहे प्रभो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहा, अरे राजन, आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आपने बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई। 18,000 पुराण में श्लोक हैं, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। आपने बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई, धन्य है। 24 अवतारों की कथाएं आपने सुनाई, लेकिन आज किसी पवित्र जितेंद्री गृहस्थ ब्राह्मण का इतिहास सुनाइए। इस महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव से निवेदन करते हैं। वीर स्तोत्रमिच्छामहे प्रभो। को न सुकृत ब्राह्मण उत्तम श्लोक कथा धीमेन्द्र शीर्षक दुर्शरणा कर्मार्गी। अपने कर्म में लगा हुआ हो, जितेंद्रीय हो और धर्मात्मा हो, ऐसे सुंदर ब्राह्मण का चरित्र, ब्राह्मण का इतिहास सुनाइए हे प्रभु। ऐसा हाथ जोड़ के महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से विनती किया, निवेदन किया। सावागया तस्य गुणार्गिणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरे वसंतम सृजंगमेषु सुनोति यत् पुण्य कथा सकर्णः। सावाग वही बाणी है जो भगवान का गुणानुवाद करे, वही हाथ है भगवान के सेवा में लगे रहें।
सत्कर्म में लगे रहें। वही मन मन है जो भगवान का चिंतन करें, और वही कान कान है जो भगवान के सुंदर कथाओं का श्रवण करें। चिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तदेव यत्पश्य तद्ध चक्षुः अंगानि विष्णोरत्तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्त नित्यं। वास्तव वही सिर है जो परमात्मा के सामने झुक जाए, अकड़ करके ना चले, वही सिर है। और वास्तव वही नेत्र है जो भगवान का कन्हैया का दर्शन करें, वही सफल नेत्र हैं। अंगानि विष्णोरत्तज्जनानां, वही अंग शरीर है जो भगवान का सशरीर दर्शन करे जा करके। पादोदकं यान्ति भजन्त नित्यं, वास्तव वो सफल शरीर वही है भगवान का चरणोदक ग्रहण करे, ब्राह्मणों का चरणोदक लें और ऐसे सुंदर चरणोदक को प्राप्त करके शरीर रूपी रथ को जो पवित्र कर लें। और इस प्रकार से जो है आज राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। सुदवाचेम विदुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी बहुत भगवती ही निबंधब्रवीता। जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी का हृदय मग्न हो गया। ब्रह्मानंदम धन्य है, मग्न हो गए जो है। आज श्रोता वक्ता दोनों मग्न हो गए, भगवान के चरण बिंदों में जो है अवगाहन करने लगे। श्री सुखवाच्य है कृष्णस्याम, कहते हैं राजन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हमारी भी इच्छा थी कि सुंदर किसी ब्राह्मण का चरित्र तुमको सुनाए, हमारे मनोनुकूल तुमने प्रश्न किया है। तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजन अपने कानों को शुद्ध करके और कहो दिल से जो है तुम ब्राह्मण की कथा कह रहे हो, तो हम तुमको सुनाने जा रहे हैं, उनको सुनो। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणा ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थे तुष्टात्मा जितेंद्रिया। कहते हैं कृष्णस्यासीत, भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा परम मित्र जिसका नाम सुदामा है, बड़ा विरक्त है, जितेंद्रिय है और प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहने वाला ऐसा ब्राह्मण है। दुत्वपन्य ने वर्तमानो गृह, जो कोई मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन करता है और गृहस्थनी वर्तमान गृहस्थाश्रम में रहता है। तत्व भार्या कुचैलस्य क्षुच्छा माता था, उसकी पति सुशीला देवी बड़ी जो है दयालु है, बड़ी कृपालु है और बड़ी जो है सुंदर पति भक्त है। अपने पति पर जो है प्रेम करने वाली, पति के अनुसार जो है कहे मार्ग पर चलने वाली है। पतिव्रता पतिव्राहा, महान पतिव्रता है। और जो महान पतिव्रती होती है उनको सुंदर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं सुदामा की पत्नी सुशीला देवी महान पतिव्रता है। तो महान पतिव्रता जो होती है वो सुंदर जो है बड़े बड़े देवताओं को भी जो है बालक बना देती हैं। आप लोगों ने सुना होगा अत्रि की पत्नी के अनसुईया का नाम, अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया है। उनका आश्रम कहाँ है? ये चित्रकूट में है। और चित्रकूट में सुंदर गंगा के किनारे इनका जो है ऐसे जो है गंगा के किनारे इनका आश्रम है अनसुईया जी का। तो एक दिन नारद जी जो है चित्रकूट गए थे, जो संचार मंत्री है नारद जी, आज यहाँ कल वहां परसों वहां घूमते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी जब चित्रकूट पहुंचे, धन्य है वो चित्रकूट जहाँ भगवान राम 12 साल तक निवास किया। 14 साल का वनवास था लेकिन 12 साल भगवान चित्रकूट में, 2 साल में पूरी लीला कर दिया। सारा जो है 12 साल तक चित्रकूट में रहे। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। एक और तीर्थों का राजा प्रयागराज है तो दूसरी तरफ चित्रकूट जहाँ भगवान 12 साल तक निवास किया। ऐसे बिंद क्षेत्र में जन्म हुआ। अगर कभी चित्रकूट न मौका मिला हो जरूर जीवन में जाइए और वहाँ जा करके मंदाकिनी में स्नान कीजिए और वहाँ जाकर अनसुईया का आश्रम का दर्शन कीजिए। जितने आश्रम हैं वहाँ जा करके भगवान का सुंदर दर्शन करें। एक एक कण में वहाँ की धूल अगर लग गया शरीर में तो उस जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि कण कण में भगवान का वहाँ जो है वास है। ऐसे सुंदर चित्रकूट की रज में जो है भगवान का
पग पग पर जो है निवास है, ऐसे सुंदर चित्रकूट का दर्शन करें, मंदाकिनी में स्नान करें। तो ऐसे एक बार नारद जी चित्रकूट गए और चित्रकूट में जाकर के कहाँ पहुंचे? अनसुईया के आश्रम में। और अनसुईया के आश्रम में जब गए, अनसुईया ने सोचा नारद जी आए, संचार मंत्री आए हैं, तो नारद जी जो है सुंदर नारद को स्वागत सत्कार के बैठाया, उनको आसन दिया, उनको पूजा किया, अर्चना किया, वंदन किया और उनको जो है जलपान जो है करने के लिए आज जो है अपने हाथों से जो है अनसुईया माँ ने सुंदर लड्डू दिया, भोजन पानी पीने के लिए, जलपान करने के लिए लड्डू दिया और लड्डुओं को खा करके नारद जी जलपान किया। भगवान नारद जी तृप्त हो गए, कहा आज तक हमने ऐसा रस नहीं प्राप्त किया जो आज माता अनसुईया के लड्डुओं से प्राप्त किया। इस प्रकार से तृप्त होकर के नारद जी अनसुईया से आशीर्वाद लेकर के और वहां से पूजित होकर के और वहां से चल दिए और जहां कहाँ पहुंचे, जा करके भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे, पार्वती जी के पास। पार्वती ने सोचा बहुत दिन मना नारद जी आए हुए हैं, इनका स्वागत सत्कार कर दें। तो पार्वती जी ने जो है उनको सुंदर लड्डू दिया पानी पीने के लिए। लड्डुओं को नारद जी ने खाया, कहा आपके लड्डू में कोई रस नहीं है, जो रस हमको वहां मिला चित्रकूट में अनसुईया के लड्डुओं में, आपका लड्डू निरस है, कोई रस नहीं है। ये सुन करके पार्वती को ईर्षा हो गई, अरे अनसुईया कहाँ से आ गई, हम तो पतिव्रता अपने को मानते थे और ये कहते हैं आपके लड्डुओं को रस नहीं है, अनसुईया के लड्डू बड़ा रस है। कहा यह परिचय बताओ नारद जी, अनसुईया कौन है? कहा ये महान पतिव्रता है, अत्रि की पत्नी है, चित्रकूट में आश्रम है। पार्वती को पूरा जो है परिचय दिया और पार्वती नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्माणी के यहाँ। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, अरे भोलेनाथ आपको चित्रकूट जाना है। कहा क्यों? कहा महान पतिव्रता अनसुईया रहती है, उसके पतिव्रत को भंग करना है। भोलेनाथ ने कहा राम राम राम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे किसी के पतिव्रत को भंग करना महान पाप है, सोचना पाप है, करना तो बहुत दूर बात है। समझाया बुझाया लेकिन हट कर दिया। पत्नियों में यही बड़ी बड़ी विडंबना है, हठबारिता होती है। जो ठान लिया तो ठान लिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो पार्वती ठान लिया, वो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या करें, अगर नहीं जाएगा तो रोटी नहीं मिलेगी। कहा ठीक वही जाएंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब जो है नारद जी ब्राह्मणा के यहाँ पहुंचे, ब्राह्मणी ने सुंदर को लड्डू दिया पानी पीने के लिए। लड्डू को नारद जी खाए, कहा आप में कोई रस नहीं है, ये लड्डू में कोई रस नहीं है, जो रस हमने अनसुईया का लड्डू प्राप्त किया आज तक हमको रस मिला नहीं। उनको भी ईर्षा होगी, ब्राह्मणी को भी। ब्राह्मणी ने पूछा ये अनसुईया कौन है? कहा महान पतिव्रता है और चित्रकूट में इनका आश्रम है, अत्रि की पत्नी है। इस प्रकार से जो है उन्होंने परिचय दिया और आज जो नारद जी वहां से चले लक्ष्मी जी के यहाँ और वहाँ ब्राह्मणी ने ब्रह्मा से कहा अरे आपको चित्रकूट जाना है। कहा किस लिए? कहा महान पतिव्रता रहती है अनसुईया, उसके पतिव्रत को भंग कर। अरे कहा राम राम राम, ऐसा मत सोचो, महान पाप है। समझाया बुझाया लेकिन ब्राह्मणी ने हट कर दिया, कहा आपको जाने पड़ेगा। तो आज ब्रह्मा भी स्वीकार कर लिया जाने के लिए। लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी सुंदर को जलपान करने के लड्डू दिया खाने के लिए। लड्डू को खाया नारद जी ने, कोई रस नहीं, बिल्कुल निरस है। लक्ष्मी से कहा कोई रस नहीं आप लड्डू में, जो रस हमने अनसुईया लड्डू प्राप्त किया न ब्रह्मा के यहाँ प्राप्त किया, शंकर के यहाँ प्राप्त किया। इस प्रकार से लक्ष्मी को भी ईर्षा हो गई। उसने पूछा ये कौन है अनसुईया? कहा ये अत्रि की पत्नी है, चित्रकूट में आश्रम है, महान पतिव्रता है। इस प्रकार से जो है लक्ष्मी जी भगवान के पास भगवान से कहा आपको चित्रकूट जाना है और वहां जाकर के अनसुईया के पतिव्रत भंग करना है। अरे कहा राम राम ऐसा मत कहो, महान पाप होगा। कहा नहीं आपको जाना होगा। तीनों आज देवता तैयार हो गए, एक पत्नी के पतिव्रत भंग करने के लिए तीन देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता चित्रकूट पहुंचे, अत्रि के आश्रम में, अनसुईया के आश्रम में जाकर के तीनों देवता दंड कमंडल लेकर के पहुंच गए।